आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित ब्रह्म ऋषि परशुराम पारसी महाराज, जो निरंतर धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के विभिन्न विषयों पर अपने विचार लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। महाराज जी पुस्तक, प्रवचनों और सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षाओं, आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महाराज जी से सनातन धर्म, अध्यात्म, जीवन और ईश्वर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें और उनके विचार को जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के ब्रह्म ऋषि परशुराम पाल जी महाराज का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। धन्यवाद। महाराज जी से हम कुछ विषयों पे आध्यात्मिक धर्म से रिलेटेड कुछ महाराज जी से क्वेश्चन पूछेंगे। महाराज जी, पहला हमारा प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ओम शरणं गच्छामि। जय श्री राम। प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी उम्र से अध्यात्म की ओर मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए, तभी जीवन में अध्यात्म उतर पाता है और जीवन हर क्षेत्र में धन्य हो जाता है। तो प्रश्न आपका है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन में रहकर शांति को प्राप्त करना है, और शांति को आनंद प्राप्त करके ही हमें जीवन में आनंद मिलेगा और मेरा लोक भी बनेगा, साथ ही साथ परलोक भी बनता चला जाएगा। यानी इस लोक में जब हम साधना करके आध्यात्मिक गहराइयों में डूबकर आनंद लेंगे, शांति प्राप्त करेंगे, तो फिर अगला जन्म भी इसी तरह से शुरू होगा और बहुत सुंदर जवाब महाराज। गहराई में हम उतर सकेंगे। साथ ही साथ मुक्ति भी मिल सकती है, मुक्ति भी मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं महाराज जी। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग क्या कौन सा है? ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग तो संतों ने तरह तरह से बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, लेकिन मेरा जो अपना अध्ययन, चिंतन, मनन के आधार पर भाव प्राप्त हुआ है, बातें समझ में आई है, ज्ञान अनुभव में उतरा है कि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए बचपन से ही ध्यान, साधना, आराधना, उपासना करते रहनी चाहिए। साथ ही साथ अध्ययन, चिंतन, मनन भी चलता रहना चाहिए और हर क्षण अपने मन में धर्म के प्रति, हर कर्म करते हुए धर्म के प्रति सजग रहना होगा। तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। यह सर्व सुलभ गृहस्थाश्रम का मार्ग है। बहुत सुंदर जवाब महाराज। हमारा तीसरा प्रश्न है, मन को शांत और स्थिर कैसे किया जाए? मन को शांत और स्थिर करने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा और बराबर रूटीनबद्ध जीवन जीना पड़ेगा। जब तक रूटीनबद्ध हम जीवन नहीं जिएंगे तब तक शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रूटीन जो है मनुष्य को कर्म की सफलता की ओर अग्रसर करती है, और रूटीन में जीवन जिएंगे तो हर काम मेरा समय पर होता चला जाएगा, जिसके कारण हम अपने आप को सफल महसूस करेंगे, धन्य महसूस करेंगे कि मैं जीवन में किसी भी क्षण का, समय के क्षण का दुरुपयोग मैं नहीं कर रहा हूँ। आनंद से आदमी भाव विभोर रहेगा। बहुत सुंदर जवाब। चौथा हमारा सवाल है महाराज जी, क्या केवल पूजा पाठ से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है पूजा। पूजा क्या है, इसको समझ जाएंगे। हमारे धर्मों में जितने भी आध्यात्मिक शब्द हैं, सबको स्पष्ट रूप से न समझ के पाने के कारण भुलाव भटकाव बहुत आया है। तो पूजा का मतलब हमको समझना पड़ेगा।
पूजा का मतलब अच्छा चंदन, तिल, जौ या है ना, तिलक, वस्त्र, या फिर दाढ़ी, या फिर मंदिर जाना आना, है ना, इतना मात्र नहीं, ये तो कर्म कांड है, है ना। कर्म को जीवन में धारण करने के लिए एक अध्याय है, पढ़ना है, सिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पूजा पाठ है पूरा पूरा जानने के लिए अध्ययन करना, पढ़ना। लोगों को पूछा जाता था, पूछा जाता है, जो ज्ञानी होते हैं अभी भी कहते हैं, कहाँ जा रहे हो जी? हम जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। इसका तात्पर्य है कि पूरा पूरा जानने के लिए, धर्म को गहराई से नापने के लिए हम उसका अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। इसके लिए कुछ पढ़ेंगे भी अपने पूर्वजों के ग्रंथों को, ताकि हम गहराई में उतर सके। यदि कोई प्रश्न बनेगा तो फिर हम चिंतकों से, गहराई में पहुंचे हुए संतों से पूछकर ज्ञान हासिल करेंगे, है ना। तो पूजा पाठ का एकमात्र तात्पर्य है पूरा पूरा अपने जीवन में ज्ञान को उतारना। और जब पूजा पाठ हम समझ जाएंगे तो जीवन में धन्यता उतर जाएगी, शांति मिल जाएगी। बहुत सुंदर जवाब महाराज। पांचवा हमारा प्रश्न है, अहंकार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अहंकार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीना चाहिए, है ना। और मन में हर क्षण इस बात को याद रखना चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए कि सब जीव जंतु परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, यानी हमारे बंधु हैं, भाई हैं, हमारे ही परिवार हैं। भटक गए हैं, हो सकता है कोई भटक गया हो, दिशाहीन हो गया हो, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उससे हम अहंकार में आकर घृणा करें, बैर करें, ईर्ष्या करें, द्वेष करें। न, ऐसा करने से बतला देता है कि यह अहंकार में आ गया है ना। तो अहंकार को समाप्त करने के लिए, सहजता और सरलता अपने अंदर लाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बनानी पड़ेगी। और इसके लिए हमको सतत प्रयासरत न रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा छठा प्रश्न है साधना से जुड़ा हुआ, क्या ध्यान और साधना के दौरान मिलने वाले अनुभव वास्तव में ईश्वर के संकेत होते हैं? हाँ, ध्यान और साधना, ध्यान का मतलब होता ही है कि सत्य ज्ञान की ओर अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, और साधना का मतलब ही होता है कि बाहर की बुराइयों को, गंदगियों को बाहर रोक देना, अपने अंदर न उतरने देना, और अपने अंदर अच्छाइयों को उतार लेना और उसे बर्बाद न होने देना साधना है। तो जब साधना और ध्यान में हम लीन हो गए हैं, इसको गहराई से समझ गए हैं, इसे हमने जीवन में उतार लिया है, तो हम स्वतः अपने आप स्वतः स्फूर्त परमात्मा की ओर हमारा कदम बढ़ता चला जा रहा है, ईश्वर प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। बहुत सुंदर जवाब महाराज। हमारा सातवां प्रश्न है, इस सच्चे गुरु और दिखावटी गुरु का अंतर कैसे पहचाना जाए? क्योंकि आज के समय में युवा भटक रहा है, उनको पता नहीं है कि किस गुरु से हम चीजें सीख सकते हैं, किस गुरु से। महाराज जी की बहुत सुंदर जवाब। सातवां क्वेश्चन हमारा प्रश्न ये है, सच्चे गुरु और दिखावटी गुरु में अंतर कैसे पहचाना जाए? आज के युवाओं को जो है गुरु के चक्कर में भटकते फिर रहे हैं, उनको पता नहीं है किस गुरु के पास जाए, क्या है, कैसे पहचाने, क्या नहीं, उसका अपना प्रतिक्रिया दे महाराज। यह प्रश्न आज के समय के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इस प्रश्न पर हर युवा को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो फिर उन्हें आध्यात्मिक रास्ता नहीं मिल सकेगा, जिसका नतीजा होगा भटकेंगे। और भटकाव में बहुत सारे युवा वर्ग तो धर्म का विरोध करते हैं, और बहुत सारे युवा वर्ग मौन हो जाते हैं, और बहुत सारे युवा वर्ग नास्तिक बन जाते हैं, और बहुत सारे युवा वर्ग दूसरे पंथ मत जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध में है, उधर की ओर बहक जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि सनातन धर्म कमजोर पड़ता है। और हमें सनातन धर्म को मजबूत करना है, क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र इस सृष्टि में धरती पर धर्म है। बाकी तो सब रास्ते हैं, मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो भी जगह जगह की स्थिति परिस्थिति के अनुकूल होता है।
लेकिन अभी हमको समझना है कि सच्चे गुरु और नकली गुरु में क्या भेद है। तो सच्चे गुरु सबसे पहली बात है कि वह स्पष्ट वक्ता होंगे। दूसरी बात है कि उनको धन के प्रति उतना ध्यान नहीं रहेगा। धन तो आवश्यक है, क्योंकि प्रचार प्रसार होना चाहिए, है ना। इस पर हमें क्या क्या करना है, गुरुकुल खोलना है, ये सब करना है, तो इसके लिए धन चाहिए। लेकिन वो चमचागिरी करके, खुशामदी भाव शिष्यों के साथ प्रस्तुत करके धन नहीं कमा सकते हैं। और यदि धन कमाते हैं तो इसका मतलब शिष्यों को दिशाहीन करते हैं, भटकाते हैं, है ना? अतः आज के युवा वर्ग को इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्पष्ट वक्ता है, जो कर्म की प्रधानता की ओर इशारा करता है और पूजा पाठ, अध्ययन, चिंतन, मनन और साधना, आराधना, उपासना, तपस्या, ध्यान आदि को सही रूप से व्याख्या करके प्रस्तुत करता है और हमें हर शब्दों में दर्शन करा देता है, हर शब्द से हमें दर्शन होने लग जाता है, सत्य का मार्ग मिलने लग जाता है, वही सतगुरु हैं। और जो नचाते हैं, कुदाते हैं, फंदाते हैं, कुछ दिखावटी बनावटी बातों को कहकर खुश करके अपना काम बना लेना चाहते हैं, वे समाज को दिग्भ्रमित करने वाले हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। बहुत सही जवाब आपने जी। हमारा 8वां क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहता है, उसे रोजमर्रा में सबसे पहले कौन सी 3 चीजों को अपनानी चाहिए? हर बच्चे को, हर युवा वर्ग को, हर नवयुवक को आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए। इससे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप मिट जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले युवा वर्ग को अपने अंदर ये भावना बनानी होगी कि हमें सत्य धर्म को ग्रहण करना है, ढोंग ढकोसले से ऊपर उठना है। दूसरी बात है कि सतगुरु की खोज करनी है उसको। आज के इंटरनेट के युग में सतगुरु की खोज करना कोई कठिन काम नहीं है। पहले लोग बरसों बरस तक भटकते थे, जंगल जंगल, कौन गुरु जी हमारे अच्छे मिलेंगे, तो उसके मन के लायक गुरु जी नहीं मिले तो फिर दूसरे के नजदीक, तीसरे के नजदीक, चौथे के नजदीक, इस तरह जीवन बीत जाता था। आज इंटरनेट के युग में और ढेर सारे संत इंटरनेट पर आते रहते हैं और उनका सुन करके, उनकी स्पष्ट बाध्यता को समझ करके आदमी गुरु बना सकता है। और गुरु बनाना बड़ा ही अनिवार्य है। तीसरी बात है कि आदमी को स्वयं भी अध्ययन, चिंतन, मनन करना पड़ेगा, तभी जाकर अध्यात्म की सही पकड़ होगी और तब हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर देंगे और सार तत्व हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाएगा, हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होना शुरू हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, बहुत सुंदर जवाब। हमारा आखिरी प्रश्न है, महाराज जी अगर मैं अपने भीतर के मैं को पहचानना चाहता हूँ तो मुझे किस दिशा में साधना करना चाहिए? जैसे लोगों को हम होती है, मैं हूँ, मैं अपने आप को अगर अंदर से, भीतरी अंदर से मैं जानना चाहूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो मैं कौन सी साधना करूँ, कैसे क्या करूँ? देखो, मैं को पहचानने के लिए सबसे सरल उपाय है कि हम गीता को पढ़ें। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार मैं कहा है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, पीपल में मैं ही हूँ, है ना। ये जहाँ जहाँ भी श्रेष्ठ चीज है, पवित्रता जिसमें ज्यादा है, जो ज्यादा लाभकारी है या ज्यादा गुणकारी है या ज्यादा समाज में प्रेरणा पैदा करने वाली चीज है, हर जगह उन्होंने मैं का भाव प्रकट किया कि मैं ही हूँ। मैं का तात्पर्य यहाँ अहम तत्व से नहीं है, मैं का तात्पर्य यहाँ ईश्वर तत्व से है। ईश्वर तत्व को यदि हम समझ जाएंगे तो फिर मैंपन का भाव समाप्त हो जाएगा। यूं तो बताने के लिए कि मैंने अयोध्या गया, मैंने मथुरा देखा, मैंने काशी, मैं तो बोलना पड़ता है बार बार ही, लेकिन उस मैं में मैंपन नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही मैंने सृष्टि करता हूँ, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही है ना योद्धा हूँ, वीर हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे रावण का मैं था, मैं
हिरण्यकश्यप का मैं था, है ना, मैं। लेकिन विभीषण का भी मैं था वहां पर। भैया ऐसी गलती आप मत करो, है ना, है ना। वो भी कह रहे हैं, विभीषण भी कह रहे हैं ऐसी गलती आप ना करो। उनका भी मैं बोल रहा है, उनका विभीषण का भी मैं भैया से, रावण से बोल रहा है। लेकिन विभीषण का मैं जो है सहजता में है, सरलता में है, स्पष्टता में है, दर्शन करा रहा है, ईश्वरत्व की ओर इशारा कर रहा है विभीषण का मैं, कि राम जो है ईश्वर हैं, उनकी पत्नी का तूने हरण कर लिया, उनकी शांति का तूने हरण कर लिया, ये बहुत गलत किया है भैया, है ना। लेकिन रावण का मैं माना नहीं, उसने लात से मारा, है ना, और विभीषण को वहां से भागने के लिए बेबस होना पड़ गया। तो मैं का प्रयोग तो होगा ही, मैं तो अपने अंदर रहेगा ही, लेकिन मैं का भाव कल्याणकारी होना चाहिए। सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना मैं में होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी साधना है मैं की। मैं कहाँ जाएगा? मैं, मेरी आत्मा ही मैं है। वहां से यदि आवाज निकल रही है तो मैं सत्य है ना, मैं से दर्शन हो जाएगा। और यदि मैं मन में रह गया, बहिर्मुखी मन में रह गया, तो अहंकार पैदा हो जाता है, विकार पैदा हो जाता है, और वह मैं मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको जो है हमारे चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से और हमने जो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो चर्चाएं की, इससे लोगों को कुछ सीखने का और जानने का अवसर मिलेगा। क्योंकि कुछ ही संत होते हैं जो ऐसे मुद्दे पे और विषयों पे अपना तीखा और सटीक और जो वास्तविक जवाब है वो दे पाते हैं, बिना तोड़ मोड़ के सीधे जवाब दे पाते हैं। धन्यवाद। ओम